मूवी का स्टार्ट होता है और हम एक बच्ची को बेली डांस करता हुआ देखते हैं। डांस क्लास के बाद वो अपनी गाड़ी में बैठ के अपने घर की तरफ बढ़ जाती है और यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि 6 लोग इस एबिगेल नामी बच्ची पर नजर रखे हुए थे। वो गाड़ी का पीछा करते हुए इसी तरह एबिगेल के घर एंट्री भी कर लेते हैं, जिसके बाद ये लोग उसे इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश भी कर चुके थे। लेकिन असल मिशन उसे यहाँ से निकाल कर बाहर लेकर जाना था। बच्ची के डैड के घर आने पर ये लोग तकरीबन पकड़े ही जाने वाले थे। ये लोग होशियारी दिखाते हुए वो सभी की नजरों से बच के वो लोग एबिगेल को किडनैप करते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। फिर ये लोग एक मेंशन में आते हैं जहाँ पर पहले से ही इस किडनैपिंग का मास्टरमाइंड लैम्बर्ट खड़ा हुआ था। उसने प्लान किया हुआ था कि वो एबिगेल की किडनैपिंग के बदले उसके डैड से $50 मिलियन मांगेंगे। ऐसे मिलने के बाद वो इन सब को इनका हिस्सा जो तकरीबन $7 मिलियन होगा, इन सब को इनके इस काम से छुटकारा दे देता। पर तब तक के लिए 6 लोगों के इस ग्रुप को एबिगेल को सख्त निगरानी पर रखना होगा। यानी किडनैपिंग के बाद एबिगेल की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी इनकी ही थी। सबसे जरूरी बात, लैम्बर्ट कहता है कि यहाँ का एक रूल है कि कोई अपनी असल पहचान, असली नाम किसी को भी नहीं बताएगा। सब एक दूसरे को बुलाने के लिए यहाँ पर नकली नाम यूज करने वाले थे, जो नाम इन्हें लैम्बर्ट ही देकर गया है। लैम्बर्ट इन सब से इनके फोन भी ले चुका था ताकि पुलिस इन्हें ट्रैक न कर पाए। और साथ ही वो एक आखिरी इंस्ट्रक्शन इन्हें जाने से पहले ये देता है कि एबिगेल की आंखों में पट्टी बंधी रहेगी और उसके रूम में जोई के अलावा कोई भी नहीं जा सकेगा। उसे नहीं पता चलना चाहिए कि कितने लोगों ने मिलकर उसकी किडनैपिंग की। लैम्बर्ट ने इन सब के पूछने के बावजूद अभी तक इन्हें ये नहीं बताया था कि लैम्बर्ट हकीकत में किसकी बेटी है। इन्हें अभी तक बस यही खबर थी कि एबिगेल के डैड एक मिलियनेयर है। लैम्बर्ट के जाने के बाद ये लोग टाइम पास करने के लिए एक दूसरे की आइडेंटिटी को गैस करना शुरू कर देते हैं। जोई लोगों को पहचानने में माहिर थी। वो फ्रैंक को एक पुलिस डिटेक्टिव बताती है जो कि 100% करेक्ट था। उसके सामने एक लड़की बैठी हुई थी। वो एक हैकर थी। लोगों के अकाउंट हैक कर करके उसने बहुत पैसे कमाए थे। पैसे की कमी नहीं थी उस लड़की के पास। तो लड़की ने बस थ्रिल के लिए ये मिशन चुना है और वो उस मस्कुलर मैन को कहती है कि तुम्हें अपनी ताकत दिखाने का बड़ा शौक है ना, तुम जरूर से एक गुंडे हो और तुम जरूर से एक ड्राइवर हो। तुम अपनी अच्छी ड्राइविंग स्किल्स की वजह से हमारे साथ एंड एट लास्ट स्नाइपर। तुम्हारी हरकतों से तुम मिलिट्री वाले लगते हो। अब के बारे में तो उसने अच्छा गैस कर लिया था, पर अब उसकी खुद की बारी थी। तो फ्रैंक आगे से बोलता है, तुम भी मिलिट्री में थी, ड्रग्स की लत ने तुम्हें कहीं का भी नहीं छोड़ा। हमारा बेटा भी तुमसे दूर हो गया और इस वक्त इसलिए तुम इतनी ज्यादा कैंडीज खाती हो। सारी बातें सुनने के बाद जोई एबिगेल के रूम में जाती है और उसकी आंखों में बंधी पट्टी हटा देती है। यहाँ पर जोई ने लैम्बर्ट का एक रूल तोड़ दिया। लैम्बर्ट बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। उसे रिलैक्स करने के लिए जोई उसे एक पिंकी प्रॉमिस करती है, हाँ तो मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगी और ना ही मैं तुम्हें किसी और से नुकसान होने दूंगी। बातों ही बातों में इनके दरमियान का बॉन्ड काफी अच्छा हो जाता है। जोई बताती है, एबिगेल मेरा तुम्हारे जितना ही एक बेटा है। एबिगेल को ये सुनकर अच्छा लगता है। वो कहती है कि जरूर आप अपने बेटे से प्यार करती होंगी, पर मेरे डैड थोड़े अजीब है। वो थोड़े गुस्से वाले हैं, खतरनाक हैं। मुझसे अब वो इतना प्यार नहीं करते जितना वो पहले करते थे। जोही के बाहर जाने से पहले एबिगेल उससे बॉन्ड करती है, आज रात बहुत बुरा होने वाला है कुछ। जोई को उसकी बातें ये अजीब लगती हैं। वो नीचे आकर सबसे कहती है, मुझे शक है कि एबिगेल के डैड कोई बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंसान है। आखिर हमने भी किडनैपिंग की है, हमें भी पता होना चाहिए कि किसकी बेटी को किडनैप किया है हमने। फ्रैंक बिना वक्त जाया किए एबिगेल के रूम में जाता है और उसे डरा धमका कर उसे उसके डैड का नाम पूछता है। और जोई जब उसे अपने डैड का नाम बताती है तो वो स्टिल रह जाता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उन्होंने एक बहुत बड़े गैंगस्टर की बेटी को अगवा कर लिया है। ये बात वो जाकर सबको बताता है और सब शौक रह जाते हैं। फ्रैंक अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है और कहता है कि कैसे उसके साथ एक मर्तबा उसके ऑफिस के 3 ऑफिसर्स ने इस गैंगस्टर के खिलाफ काम किया था। उसके बाद से उन तीनों ऑफिसर्स को लाइफ थ्रेट्स आना शुरू हो गए। उनकी सेफ्टी के लिए उन्हें होटल के सबसे सेफ रूम में रखा गया। रूम के आगे 24/7 सिक्योरिटी थी और रूम के अंदर जाने के सिर्फ 2 ही रास्ते थे, एक विंडो और एक दरवाजा। विंडो से अंदर घुसना तो इम्पॉसिबल था, पर फिर भी जब सुबह दरवाजा खोला गया तो अंदर से तीनों ऑफिसर्स की लाशें मिली। इनसे वो लोग अंदाजा लगा सकते थे कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। यहाँ सभी खौफ से पागल हो चुके थे, सवाए ड्राइवर के, क्योंकि उसे किसी कहानी पर भी यकीन नहीं था। कुछ देर बाद वो किसी काम से बेसमेंट में जाता है और देखने को मिलता है कि किसी ने उस पर बहुत जोर से चीख मारता है और हैकर को उसकी चीख सुनाई दे जाती है। वो चेक करने के लिए जाती है तो वो देखती है कि उस ड्राइवर का किसी ने गला काट दिया था। घबराई हुई वो वापस सबके पास आकर बताती है कि हम पर हमला
होना शुरू हो गया है। ये सुनकर स्नाइपर कहता है कि यार मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। और साइन दोनों जैसे ही इस मेंशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो यहाँ का एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिव हो जाता है। पूरे घर के खिड़की और दरवाजों के आगे मेटल शीट्स आ जाती हैं। इसका मतलब है कि अब ये लोग यहीं कैद होकर रह गए हैं। लोगों को ये भी पता था कि बिल्डिंग में कोई किलर भी है जो इनको मारने वाला है, इसलिए ये सब लोग होशियार बैठते हैं। जोई एबिगेल से पूछने जाती है कि तुम्हें इन सभी अटैक्स के पीछे कुछ पता है। यहाँ एबिगेल उसे बताती है कि असल में फ्रैंक मेरे डैड का आदमी है और जब वो मेरे रूम में आया था तो उसने मुझे धमकाया कि मैं किसी को भी इस बारे में ना बताऊं। ये बात सुनते ही जोई गुस्से में आ गई थी। इससे पहले कि वो फ्रैंक के पास जाती, पीछे मुड़कर वो देखती है कि स्नाइपर का भी मर्डर हो चुका है। उसको इतने बुरे तरीके से मारा गया था कि मानो उसको मुंह नोचा गया हो। जोई और भी ज्यादा डर गई। वो गन पॉइंट पर फ्रैंक को रख लेती है। फ्रैंक उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो बच्ची हमारे साथ खेल खेल रही है, वो झूठ बोल रही है, लेकिन जोई उसकी बात पर यकीन करने वाली नहीं थी। इसी चीज पर लड़ते लड़ते ये कब एबिगेल के कमरे के सामने आ गए इन्हें पता नहीं चला। एबिगेल इन्हें लड़ता हुआ देख रही थी और साथ साथ अपने हाथों से हथकड़ियां उतार रही थी और अगले ही सेकंड वो एक भयानक वेम्पायर में बदल चुकी थी। उसे देखकर ये लोग डर जाते हैं। फ्रैंक उसे गोली मारता है पर एबिगेल अपने आप को कुछ ही देर में हील कर लेती है। ये देखकर सब डर गए। बाहर आकर वो सब लोग उसे उसके कमरे में लॉक कर देते हैं। एबिगेल को देखकर इन्हें काफी सारी मिस्ट्री की समझ आ जाती है। सिर्फ एबिगेल ही नहीं, उसके डैड भी एक वैम्पायर है। ये सब उससे डर के रहते हैं और अब तक जितनी भी किलिंग्स यहाँ पर हुई हैं वो सब एबिगेल ने ही की है। मालिक पकड़ लेता है तो कोई लकड़ी से शार्प एज वाले वेपन्स बनाता है। लोग एबिगेल को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जोई इस काम में सबका साथ नहीं दे रही। का मानना है कि अगर हमें जिंदा जानना तो हमें एबिगेल के साथ कोई डील कर लेनी चाहिए। खैर इसकी बातों पे ये लोग ध्यान नहीं देते और एबिगेल का रूम खोल लेते हैं, जहाँ एबिगेल स्नाइपर के मरे हुए जिस्म के साथ डांस कर रही थी। ये लोग पीछे से एबिगेल के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन एबिगेल खुद ही इन पर भारी पड़ जाती है। गार्लिक और क्रॉस का तो उसके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता। मुश्किलों से ही ये लोग अपनी जान बचा के एबिगेल के रूम से भागकर बाहर आते हैं। जो इन्हें मशवरा देती है कि हमें एबिगेल के ऊपर बेहोश करने वाला इंजेक्शन यूज करना चाहिए। जोए का आइडिया सबको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अब सब लोग उस पर वर्क करना शुरू करते हैं, लेकिन एबिगेल का इन सब के हाथ में आना इतना आसान भी नहीं था। एबिगेल अभी भी इन सब पे भारी पड़ रही थी, लेकिन इनके ग्रुप का वो गुंडा मुश्किल से ही सही लेकिन एबिगेल को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और वक्त रहते ही जोई उसे बेहोश होने वाला इंजेक्शन दे देती है। सारी हाथापाई के अंदर एबिगेल ने इनके एक साथी के हाथ में काट भी दिया था। अब इन सबको ये डर लग रहा था कि कहीं वो लड़की भी एक वैम्पायर ना बन जाए। खैर फिर दिखाया जाता है कि एबिगेल को जब होश है तो उसने अपने आप को एक जेल में पाया। ये लोग एबिगेल से बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम चाहती क्या हो, और यहाँ इन्हें सबसे खतरनाक हकीकत ये पता चलती है कि असल में इन्होंने एबिगेल को नहीं, एबिगेल ने इन्हों को किडनैप किया है। ये सब कुछ एबिगेल की ही प्लानिंग थी और लैम्बर्ट एबिगेल के लिए ही काम करता था। दिखने में शायद एबिगेल एक छोटी सी बच्ची है, लेकिन वो इस दुनिया में 100 सालों से रह रही है। वो इन सब से कहती है कि तुम लोग यहाँ इसलिए हो क्योंकि तुम लोगों ने किसी न किसी तरीके से मेरे डैड को नुकसान पहुंचाया, जिसमें से हैकर ने उनके डैड के अकाउंट को हैक करके मिलियंस ऑफ डॉलर चुराए हैं। फ्रैंक ने उसके डैड के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की थी। जोई जिसने के ड्रग्स के नशे में एबिगेल के डैड के दोस्त का गलत ऑपरेशन कर दिया था, जिसकी वजह से उसके डैड को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। जोई ये बातें सुनकर उससे कहती है कि मैं ये बात जानती हूँ कि तुम्हारे डैड अब तुमसे प्यार नहीं करते। उनके लिए अब तुम जो कुछ भी कर लो, जितने भी जतन कर लो, वो तुम्हारी तरफ अब देखेंगे भी नहीं। खैर इन बातों के बाद ये सब लोग यहाँ से बाहर जाने का डिसाइड करते हैं। यहाँ से बाहर निकलने के लिए इन्हें बाहर का रास्ता भी ढूंढना था। ढूंढने का काम बाकी तीनों लोग करते हैं और फ्रैंक को ये एबिगेल पर नजर रखने की ड्यूटी देते हैं। बाकी सबके यहाँ बाहर जाने के बाद एबिगेल फ्रैंक के साथ एक डील करती है। वो उससे कहती है कि मुझे तुम यहाँ से निकाल दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी और बाकी सबको खा जाऊंगी। बातों ही बातों में फ्रैंक उससे इस बिल्डिंग से निकलने का रास्ता पूछ लेता है। एबिगेल बताती है कि इस बिल्डिंग की लाइब्रेरी में एक बुक है जिसे प्रेस करके बिल्डिंग के सारे सिक्योरिटी सिस्टम डीएक्टिवेट हो जाएंगे। ये सब सुनने के बाद फ्रैंक एबिगेल से की हुई अपनी डील तोड़ देता है और उसके बाकी साथियों को यहाँ से निकलने का रास्ता बताने के लिए
जाता है, लेकिन उसे धोखा देते देख गुस्से में एबिगेल अपना पिंजरा तोड़कर बाहर निकल आती है और फ्रैंक के ऊपर हमला कर देती है। वो फ्रैंक को यहाँ पर मारने ही वाली थी, लेकिन सही टाइम पे जोई आकर यहाँ पर एक विंडो तोड़ देती है, जिससे सनलाइट एबिगेल पे पड़ती है और उसका एक हाथ फौरन से फट जाता है। एबिगेल अपने आप को दोबारा से ठीक करने के लिए यहाँ से एक अंधेरी जगह में जाकर छुप जाती है और फिर वक्त के लिए ये लोग एबिगेल से छूट चुके थे, क्योंकि इस टाइम जहाँ पर वो थी वहाँ पर सनलाइट आ रही थी। लेकिन कितना भी वक्त वो यहाँ पर रहते, रात तो होनी ही थी। एबिगेल से इनका सामना जरूर होना था। इन लोगों को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना ही था। ये लोग दो दो के ग्रुप में डिवाइड हो गए। जब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं तो एबिगेल उस लड़की का माइंड कंट्रोल कर लेती है जिसने उसे काटा था। वो अपनी पावर से एबिगेल अपनी पावर से इस लड़की को वैम्पायर बना देती है और सबसे पहले उसे अपने ही साथी को मारने का ऑर्डर देती है। उसके कहने पे ये लड़की ये काम कर भी चुकी थी, यानी अपने उस पार्टनर को जान से मार भी चुकी थी। जोई जो दूर खड़ी ये सब कुछ देख रही थी, इससे पहले कि वो जोई को आकर मारती, जोई एक मिरर से उस पर सनलाइट डाल देती है और वो लड़की भी ब्लास्ट हो जाती है। सभी लोग यहाँ पर मारे जा चुके थे। अब जो लोग बचे थे वो थे सिर्फ फ्रैंक और जोई। फ्रैंक उसी लाइब्रेरी में जाता है और एबिगेल की बताई हुई उस बुक को खींचने से एक दरवाजा खुलता है, जिसके अंदर एक कंट्रोल रूम था जहाँ पर इन्हें लैम्बर्ट बैठा हुआ दिखाई दे जाता है। फ्रैंक बिना वक्त जाया किए लैम्बर्ट को शूट कर देता है, लेकिन लैम्बर्ट खुद ब खुद उससे हील हो गया, यानी लैम्बर्ट भी एक वैम्पायर है। वो फ्रैंक को बताता है कि आज से 2 साल पहले उसे एक वैम्पायर में बदल दिया गया था और उसके बाद से वो एबिगेल के लिए काम कर रहा है। वो हर ऐसे आदमी को एबिगेल के सामने लाता है जो कि उसके डैड का किसी न किसी तरीके से नुकसान किया हो, और एबिगेल उसे इसी मेंशन के अंदर कैद करके उनके साथ इमोशनली खेल के उन्हें जान से मार देती है। अब लैम्बर्ट भी एबिगेल के लिए ये नौकरों जैसा काम कर थक चुका था। वो एबिगेल से छुटकारे के लिए फ्रैंक का साथ चाहता था। उसे फ्रैंक का साथ इस तरीके से चाहिए था कि सबसे पहले वो फ्रैंक को एक वैम्पायर बनाता, उसके बाद ये दोनों मिलकर सबसे पहले एबिगेल को मारते और उसके बाद एबिगेल के डैड को, जो कि दुनिया के सबसे बड़े गैंगस्टर थे, और उनकी सारी प्रॉपर्टी पर ये दोनों कब्जा कर लेते। फ्रैंक को उसकी ऑफर बुरी नहीं लगी थी, इसलिए फ्रैंक उसकी बात को मान जाता है। लैम्बर्ट उसे पहले बाइट करता है और फिर उसे अपना खून पिलाकर वैम्पायर में बदल देता है। फ्रैंक वैम्पायर बनते ही यहाँ लैम्बर्ट के दिल में एक वेपन को स्टैब करके उसे जान से मार देता है, जिससे हमें ये बात पता चली कि फ्रैंक के दिल में लालच आ गया था। फ्रैंक एबिगेल के डैड की सारी दौलत अकेले ही हड़पना चाहता था। फ्रैंक यहाँ पर फील कर रहा था कि वो वैम्पायर बन के बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गया है। उसके जिस्म पे जितने भी जख्म थे वो खुद ब खुद हील हो गए थे। इससे पहले वो एबिगेल को मारने के लिए उसके पास जाता है। एबिगेल डांस करते हुए उसके पास आ जाती है एंड दोनों के दरमियान में यहाँ पर लड़ाई भी शुरू हो जाती है, और एबिगेल जो कि पहले सब में भारी पड़ रही थी, अब उसे फ्रैंक में लड़ने से मुश्किल हो रही थी, क्योंकि फ्रैंक उससे साइज में बहुत ज्यादा बड़ा था। दूसरी तरफ हम जोई को देख रहे थे, जिसे अब ये यकीन था कि अब वो भी जिंदा नहीं बचेगी। वो यहाँ से भागती है आखिरी मर्तबा अपने बेटे को कॉल करने के लिए। वो अभी फोन ही कर रही थी कि यहाँ पीछे से उसके ऊपर फ्रैंक हमला कर देता है। वो उसे मारता है, टॉर्चर करता है, लेकिन उसे खाता नहीं। फ्रैंक के जोई को दांत काटने की वजह से हम देखते हैं कि यहाँ जोई भी एक वैम्पायर बन चुकी है। इतनी देर में यहाँ एबिगेल भी आ जाती है, जो कि जोई को वैम्पायर बनता देखकर उसके साथ एक डील कर लेती है फ्रैंक को मारने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे फ्रैंक ने एबिगेल को मारने के लिए लैम्बर्ट से डील की थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये था, क्योंकि जोई फ्रैंक के काटने से वैम्पायर बनी थी, इसीलिए फ्रैंक उसे कंट्रोल कर सकता था। वो यहाँ जोई को कंट्रोल करके एबिगेल को मारने का हुक्म देता है और जोई उसकी तरफ बढ़ती भी है, लेकिन फिर वो एक वैम्पायर के जरिए फ्रैंक के ऊपर चढ़ के उसके दिल में स्टैब करके उसे जान से मार देती है। फ्रैंक भी पहले वैम्पायर्स की तरह फटकर मारा गया था, और अब जो जिंदा थी वो एबिगेल और जोई। मरने की बारी अब जोई की थी, लेकिन एबिगेल जोई को नहीं मारती, क्योंकि पहले से ही जोई ने एबिगेल के साथ अच्छा बिहेवियर रखा हुआ था, इसीलिए एबिगेल की जोई के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। वो यहाँ पर जोई से कहती है, तुम आजाद हो, तुम यहाँ से जा सकती हो जोई, और हाँ ये ना समझना कि तुम वापस जाने के बाद भी एक वैम्पायर बनी रहोगी। तुम जिसकी वजह से वैम्पायर बनी थी वो मर चुका है, और अब जैसे ही उसके काटने के जख्म तुम्हारे ऊपर से ठीक होंगे, तुम पहले की तरह इंसान बन जाओगी। जोई खुश थी, वो यहाँ से बचकर भागने ही वाली थी कि इतने में एबिगेल के फादर यहाँ आ जाते हैं। उनको तो फ्री में अपना डिनर मिल गया था, वो इसे पकड़ कर खाने ही वाले थे, लेकिन यहाँ एबिगेल उन्हें रोक लेती है और कहती है कि डैड आप इसे नहीं खाएंगे, इसने मेरी जान बचाई
रही है। इस टाइम उसके डैड उसकी बात मान लेते हैं और जोई से कहते हैं कि 1 सेकंड से पहले यहाँ से बाहर चली जाओ, इससे पहले कि मेरा मूड चेंज हो जाए। जोई भी यहाँ से भाग जाती है और कहानी के लास्ट सीन में एक नॉर्मल लाइफ गुजार रही होती है। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।